PIIC का जब कोर्स कंप्लीट हुआ तो हम तीनों ने फिर एक कंपनी का स्टार्टअप लिया जिसका नाम ब्लॉकटेक है। सो हम लोगों ने मिलके डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, फाइवर, अपवर्क, इन पे हमने लोगों को अप्रोच करना शुरू किया। हमने अपनी प्रोफाइल बिल्ड की और उसमें बताया कि हमने ये चीज़ें सीखी, हम ये काम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी अब तक 1 करोड़ के रेवेन्यू को क्रॉस कर चुकी है और हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि हम अपने प्रोडक्ट्स बनाएं ताकि कोई भी हमारे पास कोई क्लाइंट आए तो हमें उस प्रोजेक्ट पर ज़ीरो से मेहनत ना करनी पड़े और हम अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफिकेशन करके उसको डायरेक्ट सेल करें। क्योंकि कोई भी कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट से पहचानी जाती है, ना कि मतलब हम 9 to 5 जॉब की तरह काम करते रहें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद उबैद है और मेरी एज जो है 21 है। PIIC से पहले ये दोनों मेरे पार्टनर्स हैं। हम तीनों ने एक साथ एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था और जिस इंस्टीट्यूट में हमने पढ़ा था हमने वहाँ पर 3 इयर्स का कोर्स किया था और उस कोर्स में हमने जो टेक्नोलॉजीज़ पढ़ी थी उस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद हमने सोचा कि हम फ्रीलांसिंग का स्टार्ट करते हैं। जब हम मार्केट प्लेस पर आए तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि जो स्किल्स हमने पढ़ी हैं वो काफ़ी आउटडेटेड है। उसके बाद फिर हमने काफ़ी रिसर्च की कि हमें जो है वो कराची में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिल जाए जहाँ पर हमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ाया जाए। उसके बाद मेरे फादर ने हमें सजेस्ट किया कि आप लोग जो है वो PIIC के बारे में चेक करें कि वो क्या है। तो फिर हमने PIIC के बारे में रिसर्च की, मैंने इन दोनों से अपने पार्टनर से एडवाइस ली। फिर हमने सोचा कि हम ब्लॉकचेन में एडमिशन लेते हैं। फिर हमने टेस्ट दिया वहाँ पर और हमारे फिर एडमिशन हो गया। तो बेसिकली जब हमने PIIC में एडमिशन लिया और हम जब वहाँ गए तो टीचर्स वहाँ के इतने क्वालिफाइड थे, उनका पढ़ाने का अंदाज़ इस तरीके से था कि उन्होंने ब्लॉकचेन जैसे कॉम्प्लिकेटेड कोर्स को उन्होंने इजीली चंक्स में तोड़ के हमें आसान तरीके से समझा दिया। क्योंकि हम पहले भी इस पे रिसर्च की थी ब्लॉकचेन पे, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लग रही थी, लेकिन उन लोगों ने इस तरीके से हमें समझाया, इस तरीके से उन्होंने हमारे दिमाग में चीज़ें बैठा दी कि हम उसको ईज़िली समझ गए और उस पर हमने काम शुरू किया। इवन कि वो फिर जब टास्क देते थे क्लास में, हर वीक टास्क देते थे, तो हम क्या करते थे, ना सिर्फ उस टास्क को हम मुकम्मल करते थे, जो पिछले वीक का टास्क होता है, पिछला टास्क होता था, हम उसको और नए टास्क को दोनों को इंटीग्रेट करके एक न्यू फॉर्म जनरेट करने की कोशिश करते थे कि ये जो दोनों टास्क को हम मिलाते हैं तो ये हमारे पास क्या फॉर्म बनती है, क्या प्रोडक्ट, क्या चीज़ सामने आती है। इस दौरान हमें काफ़ी मसले मसाइल भी आए, एरर्स आए, तो हम लोग क्या करते थे, हम तीनों आपस में मिल के बैठ के, ये लोग मेरे घर पे आ जाते थे, हम मुस्तकिल तकरीबन कभी 6 आवर कभी 8 आवर बैठ के मुस्तकिल हम लोग इन चीज़ों को देखते थे, एरर्स को रिज़ॉल्व करते थे, इंटीग्रेट करते थे। इसके लिए अगर कुछ चीज़ें जहाँ हम फंसते थे वहाँ हम सर से बात करते थे, सर कासिम से, सर जीशान से, उनसे ये चीज़ लेते थे कि सर इनको इंटीग्रेट कैसे किया जाए आपस में, और हम इस इशू पे फंसे हैं। वो फ़ौरन हमें उस कुछ चीज़ को समझाते थे और बताते थे कि इस एरर को इस तरीके से रिज़ॉल्व करोगे और ये एरर आ क्यों रहा है, हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ हमने वीक पॉइंट छोड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग 1 साल तकरीबन कड़ी मेहनत किए। इसके बाद जाके हम इस काबिल बन गए कि हम फिर एक अपनी प्रोफेशनल जर्नी शुरू करें और इस जो हमने सीखा है, जो 1 साल में लर्निंग की है, उसको हम प्रॉपर एक हिस्सा बना के, एक प्रॉपर वे बना के उस पर चल के हम आगे काम कर सकें। तो PIIC के बाद जब हम लोगों ने एक अपनी कंपनी लॉन्च की थी जिसका नाम हम लोगों ने रखा ब्लॉकटेक। फिर इस कंपनी जब हमारी लॉन्च हो गई, इसके बाद हम लोगों ने अपनी फाइवर और अपवर्क के ऊपर जो प्रोफाइल थी वो बिल्ड करना स्टार्ट की। फिर जैसे हमारी प्रोफाइल बिल्ड हो गई, हमें जब पहला जो प्रोजेक्ट आया था, वो जो आया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का था, वो $200 का प्रोजेक्ट था। उस $200 के प्रोजेक्ट में मतलब जब नया जाहिर से आता हमारा प्रोजेक्ट था, उसमें हमें काफ़ी मुश्किलात आई थी
तो उसमें हमारी सर जो कासिम थे उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की थी। फिर इसके बाद जब हमारा जो सेकंड प्रोजेक्ट था वो था NFTs के ऊपर। तो उस प्रोजेक्ट हमारे लिए जो NFTs थी वो बिल्कुल एक नई चीज़ थी, हम लोग ने इससे पहले कुछ पढ़ा नहीं था। फिर हमने NFTs के ऊपर काफ़ी रिसर्च की, जो इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है उसे हमने पढ़ा। फिर हमारे इस प्रोजेक्ट में जो हमारी सर ज़ीशान थे उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की थी। फिर सर ज़ीशान की हेल्प से हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को सक्सेस किया था। फिर जैसे हमारा जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था तो एक हम नई चीज़ थी। फिर हमने इस हमारे जो प्रोजेक्ट थे इसके रिव्यूज़ को हम लोगों ने लिंक्डइन वगैरह पे शेयर किया था, तो वहाँ से भी हमें जो प्रोजेक्ट्स है वो आना शुरू हो गए, जॉब्स की ऑफ़र वगैरह आना शुरू हो गई। तो वहाँ से हमारी मतलब एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी प्रोफाइल अब 97% प्रोग्रेस में है और हमारा शुमार टॉप रेटेड ब्लॉकचेन डेवलपर में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी अब तक 1 करोड़ के रेवेन्यू को क्रॉस कर चुकी है और हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि हम अपने प्रोडक्ट्स बनाएं ताकि कोई भी हमारे पास कोई क्लाइंट आए तो हमें उस प्रोजेक्ट पर ज़ीरो से मेहनत ना करनी पड़े और हम अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफिकेशन करके उसको डायरेक्ट सेल करें। क्योंकि कोई भी कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट से पहचानी जाती है, ना कि मतलब हम 9 to 5 जॉब की तरह काम करते रहें। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं PIAIC का और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का, सर ज़िया खान का और प्रेसिडेंट आरिफ अली का, सर कासिम का और सर ज़ीशान हनीफ का और उनकी टीम का। मैं तो न्यू स्टूडेंट्स को ये इंकरेज करूँगा कि वो यहाँ पर एडमिशन लें, क्योंकि उन्हें दूसरी जगह पर जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ है वो नहीं बल्कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ पढ़ने को मिलेंगी। मैं PIAC स्टूडेंट जो एडमिशन लेंगे उन्हें ये मशवरा देना चाहूँगा कि PIAC में ब्लॉकचेन पढ़ें और जो ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें सीखें और खूब दिल लगा कर मेहनत करें, क्योंकि जो मेहनत होती है वो कामयाबी की चाबी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।